क्लास 8 SST सिविक्स चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ये चैप्टर हमारी पार्लियामेंट के बारे में है। तो यस्टरडे वी रीड अबाउट दिस पैराग्राफ कि व्हाट इज पार्लियामेंट एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। नाउ वी रीड अबाउट व्हाई शुड पीपुल डिसाइड इट। अब पीपुल ही क्यों डिसाइड करते हैं अपना जो CM-PM जो भी होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो लेट्स रीड इट। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया आप जानते हैं जो कि स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 को। प्रीसीडिंग दिस वाज ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल। ये काफ़ी लंबा और कठिन या दुखदायी स्ट्रगल रहा है। इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, जिसमें सोसाइटी के कई सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। पीपुल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम। अब जो ये स्ट्रगल चल रहा था तो कई लोग थे अलग अलग बैकग्राउंड से इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया और फ्रीडम के आइडियाज से इंस्पायर हुए, उनको इक्वलिटी पसंद आई एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने लगे। अंडर कॉलोनियल रूल जो कि अंग्रेजों के पास था, द पीपुल हैड लिव इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पीपुल उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में डर से रहते थे एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और उनके कई डिसीजन से एग्री नहीं होते थे जो भी अंग्रेज लेते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन। लेकिन उनको काफ़ी अत्याचार सहना पड़ता था, काफ़ी खतरनाक साबित होता था उनके लिए जब इस डिसीजन का वो विरोध करते थे। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। अब जो ये स्वतंत्रता आंदोलन हुआ इससे ये सिचुएशन बदली। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का खुले में विरोध करना शुरू कर दिया एंड मेक डिमांड, और अपनी डिमांड रखी एज फार बैक एज 1885, और काफ़ी पीछे चले तकरीबन 1885 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन ए लेजिस्लेटिव। तो नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उस समय उन्होंने डिमांड की कि लेजिस्लेचर में उनके भी मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए विथ ए राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, ताकि वो बजट के ऊपर डिस्कस कर सके और उनसे क्वेश्चंस पूछ सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1909 में अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें कई रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया गया है। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर की बात करें, वर इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोविंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट, वो रेस्पॉन्सिबल थी जो भी नेशनलिस्ट अपनी डिमांड रख रहे थे। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट टू वोट नॉर कुड पीपुल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। एक तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में वोट, जो सारे एडल्ट थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, और दूसरा वो कोई भी डिसीजन मेकिंग या कोई भी बात या फैसला होता था तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसा आपने चैप्टर 1 में रीड किया, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल इज एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट अ लिटिल डाउट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट। ये आपको कहना चाह रहे हैं कि कॉलोनियल रूल से जो एक्सपीरियंस मिला उससे अलग अलग लोगों ने अपने जो फ्रीडम था उसमें भाग लिया, यानी पार्टिसिपेट किया, और अपने पीछे माइंड में कुछ आइडियाज छोड़ गए दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। और एक न्यू आइडिया इंटेंडेंट किया गया जिसमें यह बताया गया कि जितने भी पर्सन हैं वो डिसीजन मेकिंग में खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक बने। दिस डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट वो करे जो भी वो चाहती है। इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपुल्स नीड एंड डिमांड, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट हम जो भी इलेक्ट करेंगे वो लोगों की नीड यानी ज़रूरत और डिमांड को पूरा कर सके या उनके बारे में सेंसिटिव हो सके। द
ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट में जो ये फ्रीडम वाला था, जो स्ट्रगल किया गया था, इसके कारण जो फ्रीडम थी वो एक कॉन्क्रीट जैसा कानून बन चुकी थी। दैट लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो बाद में जाकर के यूनिवर्सल UAF यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल में भी शामिल हुई। दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, और एक नया कानून बना कि जितने भी अडल्ट हमारे देश में अडल्ट 18+ होते हैं, मतलब जिनकी भी एज 18 से ज़्यादा होती है वो एडल्ट होते हैं और वो वोट देने के लिए एबल होते हैं, मतलब वो आराम से वोट दे सकते हैं।